वैसे ज़िंदगी में हर कोई सक्सेस होना चाहता है, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा होगा कि एक न एक दिन मैं भी ज़रूर सक्सेस हो जाऊंगा। और हर इंसान के बड़े बड़े सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के सपने सिर्फ और सिर्फ सपने रह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं होती है। वो अपनी ज़िंदगी में स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते और इसलिए वो ज़िंदगी में सबसे पीछे रह जाते हैं। और एक सच जान लो कि इस दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बिना स्किल्स के ज़िंदगी में कामयाब हुआ हो। अगर तुम्हें भी इतिहास रचना है, कुछ बड़ा करना है, तो नई नई स्किल्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे अपने आप को हम बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मैं गारंटी देता हूँ, आज का वीडियो जिन लोगों ने समझ लिया, जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपना लिया, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि आलसी लोग इस वीडियो को आधे से ही छोड़ देंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और ज़िंदगी में सबसे आगे रहना चाहते हैं। नंबर 1, लर्निंग स्किल्स, सीखने की कला। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होती है, तभी वो कामयाब हो पाता है। तभी वो इंसान सीखने पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, वो नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई स्किल्स को सीखता है। वो इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो लगातार सीखता रहता है। दुनिया के जितने भी अमीर इंसान हैं, जैसे कि वॉरेन बफर, बिल गेट्स, इन सारे लोगों की बहुत अलग अलग आदतें थी, जिनमें से बिल गेट्स आज भी 5 घंटे बुक पढ़ते हैं और हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। यही सीखने की कला है जो लोगों से उनको अलग बनाती है। इसीलिए आपको भी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करनी है और आपके भी बड़े बड़े सपने हैं। साथ में आपको अपने ज़िंदगी के सारे सपने पूरे करने हैं और 21वीं सदी में आपको कामयाब बनना हो तो ये सीखने की कला यानी लर्निंग स्किल बहुत ही ज़रूरी है। जिसने ज़िंदगी में सीखना बंद कर दिया, मानो उसने जीतना बंद कर दिया। आपके पास सीखने के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। यूट्यूब है, गूगल है, और गूगल पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। और अगर आप को वीडियो नहीं पसंद आए और आपको ब्लॉग्स पढ़ना पसंद नहीं है, तो फिर आप किताब पढ़ सकते हो, जहां से आप डेली एक न एक छोटी से छोटी चीज़ सीख सकते हो। नंबर 2, लर्न न्यू लैंग्वेज। अगर आपको बड़ी कामयाबी यानी एक कामयाब शख्स बनना है, तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में आपको एक से ज़्यादा ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चीन के सबसे बड़े बिजनेसमैन जैक मा कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंग्लिश ज़बान सीखने पर हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने जितने भी बिजनेस हैं उनको पूरी दुनिया में कर सकते हैं। और सभी जानते हैं कि जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंपनी है। और ऐसे ही अपने इंडिया के बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन हैं जो आउट ऑफ इंडिया में बिजनेस करते हैं। तो आपको वहाँ इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको नई लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको महान बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको एक से ज़्यादा ज़बान सीखने पर यकीन करना चाहिए। इस स्किल्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पालना चाहिए। जब आपको अलग अलग लैंग्वेज की नॉलेज होती है, तो आप अपनी कम्युनिटी को छोड़कर आप अपनी बात दूसरों की कम्युनिटी में भी रख सकते हो। इसीलिए नई लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी पर हमारा 3rd पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही मस्त है। मतलब ये कि आप अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत आसानी से जान जाओगे। ये स्किल जिसके अंदर भी है, समाज में और अपने इलाके में उसकी अलग ही पहचान बन जाती है। और अगर आपको भी ज़िंदगी में बड़े बड़े पर्पस को हासिल करना है, तो ये पब्लिक स्किल स्पीकिंग आपके अंदर डेवलप करना ही होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों के सामने बोल पाओगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये एक ऐसी स्किल है ना जो आपको हर फील्ड में टॉप पर ले जाएगी। ये स्किल आपके कामयाब होने के रास्ते खोल देगी। बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक में बोलने से कतराते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप में अलग ही तरह का कॉन्फिडेंट रहेगा, आपकी समाज में इज्जत भी रहेगी। अगर आप किसी काम के साथ एक अच्छे स्पीकर भी हैं, तो आपका समाज में और जितने भी फील्ड में काम चलता है तो एक अलग ही पहचान बन जाएगी।
जब भी समाज में किसी भी तरह का पब्लिक स्पीकिंग का काम हो या फिर स्टेज पर बोलने का काम हो तो आपको इनवाइट ज़रूर किया जाएगा और आप अपने समाज और कंपनी को वहाँ पर प्रेजेंट कर पाओगे और खुलकर अपने बारे में या फिर अपनी कंपनी के बारे में बोल पाओगे। ज़्यादातर लोग स्टेज पर बोलने से डरते हैं, इसलिए आपको ये स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको दूसरों के जैसा नहीं बनना है। कहीं पर छोड़ दिया तो बस आप हकलाते हकलाते आ जाओ। अरे बिंदास बोलो, जैसे आपको बोलने का मन करे वैसे बोलो, प्योर कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जैसा कि मैं इससे पहले पॉइंट में बोला, बोलने की कला होना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी बात को लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ये स्किल नहीं है तो उसे ज़रूर डेवलप करो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सामने वाला आपकी बात पर यकीन करे या ना करे, सब आपकी बोलने की कला पर डिपेंड करता है। आप कैसे बोलते हो, मतलब ये कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग, कितना प्यार से बोलते हो, कितनी प्यारी आवाज़ से बोलते हो। आपने ये देखा होगा, जिस इंसान के अंदर ये बोलने की कला होती है वो अपनी बात को किसी भी इंसान के सामने अच्छे प्रेजेंट कर सकता है। समाज और समाज में रहने वाले लोग उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अच्छे सोचते हैं लेकिन वो अपनी बात को लोगों के सामने अच्छे तरीके से नहीं रख सकते। इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि कॉन्फिडेंट की कमी होना, और इसी से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आपको ये स्किल डेवलप करने की बहुत ही ज़रूरत है। आज के इस दौर में लोग उन्हीं की ज़्यादा बात मानते हैं जो अपनी बात को अच्छे तरीके से पेश करना जानते हैं। नौकरी भी उसी की लगती है जो इंटरव्यू में अपनी बात अच्छे तरीके से रख पाते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर बोलने की कला होगी, कुछ अलगपन होगा और दूसरों से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाओगे। तब आप एक अच्छे स्पीकर बन पाओगे, अच्छे स्किल डेवलप कर पाओगे। नंबर 5, डिसीजन मेकिंग। हम आज जहां पर भी हैं, चाहे मैं हूं, आप हो या फिर कोई भी हो, हम लोग अपने जितने पुराने डिसीजन हैं उसी की वजह से आज इस कंडीशन में हैं। हम कल कहां पर होंगे या तो फिर आप आने वाली ज़िंदगी में हम कहां पर पहुंचेंगे, ये सब डिपेंड करता है आज हम कौन सा डिसीजन लेते हैं। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में ऐसे कई सारे वाक़यात होते हैं, वो शख्स हमेशा ऐसे फैसले लेता है जो उनके आने वाली ज़िंदगी पर अच्छा असर डालता है, जो हमेशा उनको अच्छा नतीजा देता है। इसी के अपोजिट जो इंसान गलत फैसला लेता है उसकी ज़िंदगी में आगे बहुत बुरा असर होता है। हमें अपने तजर्बे की बुनियाद पर अपने फैसले लेने चाहिए। और एक बात ये भी ज़रूरी है कि अक्लमंद शख्स अपने फैसले लेने में दिमाग और अकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वही किसी भी तरह के डिसीजन लेने में देरी नहीं करते। इसलिए आपको ये कला, मतलब कि डिसीजन मेकिंग की स्किल को सीखना बहुत ही ज़रूरी है और अच्छे अच्छे डिसीजन लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ना होगा, मतलब कि अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी और बेहतर बन पाएगी। और इसीलिए आप समझ चुके होंगे डिसीजन मेकिंग के स्किल का होना कितना ज़रूरी है। वीडियो को शॉर्ट में समाप्त करूं तो आपके अंदर लर्निंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आप जब नई चीज़ें स्टार्ट करोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा असर होगा। इसलिए आपको नई नई लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। नई लैंग्वेज से आप अपने बिजनेस से आप अपनी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी में प्रेजेंट कर पाओगे। लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। और पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ आपको बोलने की कला, मतलब कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग का आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलने की कला भी आपके अंदर होनी ही चाहिए। आखिर में डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो भी डिसीजन लेते हो आज या कल, वो आपकी आने वाली ज़िंदगी पर असर डालेगी। यह सोचकर आपको अच्छे से अपने माइंड लगाकर डिसीजन लेने चाहिए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक आपकी ज़िंदगी और आपके सपनों के लिए। सारे सपने पूरे कर लो।